मधुबनी डीएम अरविंद कुमार वर्मा झंझारपुर प्रखंड और अंचल का गहन निरीक्षण किया। कार्य संस्कृति को लेकर कई जरूरी निर्देश दिए। इसकी विस्तार से जानकारी आप सुनेंगे इसी न्यूज में, इसी समय देखेंगे और जानेंगे कि डीएम ने कितनी सहजता से निरीक्षण के बाद आम लोगों की बातें भी सुनी। आप देख रहे हैं बिहार 24 सच से सामना। मैं हूं कन्हैया ठाकुर। मधुबनी डीएम अचानक झंझारपुर प्रखंड कार्यालय गुरुवार को दोपहर में पहुंच गए। डीएम पहुंचते ही सबसे पहले प्रखंड और अंचल कार्यालय के भौतिक रूप से निरीक्षण को निकल गए। एक एक चीज़ों को उन्होंने अपनी आंखों से देखा। शौचालय और पेशाब घर की स्थिति को देखी, स्थिति से संतुष्ट नहीं हुए। वहीं पर मौजूद प्रखंड के उप प्रमुख से डीएम ने बात की। उनसे पूछा कि पंचायत समिति योजना से इसे सुधार करने कि क्या प्रावधान है, यह सुधार हो सकता है या नहीं। और अंततः उन्होंने कहा कि उप प्रमुख से मेरी बात हुई है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि जल्द ही शौचालय और पेशाब घर पंचायत समिति योजना से दुरुस्त किया जाएगा, ताकि यहां आने वाले आम लोगों को शौचालय और पेशाब घर में काफ़ी सुविधा हो सके। बता दें कि यह दोनों स्थिति ठीक नहीं है। इसके बाद वे प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय के विभिन्न संचिकाओं की गहनता से जांच की। लगभग 3 घंटे तक दोनों कार्यालयों की जांच के बाद डीएम श्री वर्मा ने कहा कि सरकारी कार्यालयों में कार्य संस्कृति को बहाल करने के लिए बराबर निरीक्षण किया जाना अत्यावश्यक है। इससे काम में गति मिलती है, लोगों को सुविधाएं होती है। लोग सुविधा अनुसार अपनी काम को कराने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और उनको सुविधा अनुसार काम होती है। लोगों का दौड़ना कम हो जाता है। डीएम ने बताया कि प्रखंड में बीपीआरओ को निर्देश दिया गया है कि रोस्टर बनाकर हर हालत में पंचायत भवनों पर कार्यपालक सहायक का बैठना सुनिश्चित करें, यह अत्यावश्यक है। उन्होंने कहा कि परसा पंचायत में एक कार्यपालक सहायक के पास लैपटॉप की कमी होने की सूचना मिली है, जिसे पूरा किए जाने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने प्रखंड कार्यालय के पंजी संधारण पर तो संतोष व्यक्त किया, लेकिन आगत पंजी और निर्गत पंजी में जो दैनिक रूप से प्रविष्टि होती है उस पर सवाल खड़ा किया। प्रविष्टि 1-2 दिन विलंब से चल रहा था। प्रविष्टि के यह मामला प्रखंड और अंचल दोनों कार्यालयों में समान रूप से त्रुटिपूर्ण पाई गए, उसे मेंटेन करने का कड़ा निर्देश डीएम ने दिया। प्रखंड के आरटीआई के 12 मामले एवं उच्च न्यायालय में 1 मामले लंबित होने की जानकारी उन्होंने दी। डीएम ने कहा कि अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज के 2000 आवेदन लंबित हैं। निर्धारित अवधि 35 दिन की समय सीमा समाप्ति होने के बाद भी 900 आवेदन का निष्पादन नहीं किया गया है। 35 से 40 आवेदन ऐसे भी पाए गए हैं जिसमें आपत्ति है, लेकिन आपत्ति निष्पादन की भी समय सीमा 75 दिन होती है, वो समाप्त हो चुकी है, जिसका निष्पादन किया जाना था। डीएम ने कहा कि यहाँ राजस्व कर्मचारी की कमी के कारण ऐसी स्थिति होने की बात अंचल अधिकारी ने बताई है। 9 राजस्व कर्मचारी यहाँ के लिए दिए गए हैं। प्रशिक्षण बाद वे लोग काम पर आएंगे तो स्थिति में तेजी से सुधार की उम्मीद की जा रही है। अंचल में अतिक्रमण बाद के पुराने 16 मामले एवं चालू वर्ष में 11 मामले डीएम ने जांच में लंबित पाए। डीएम ने कहा कि हर हालत में 2 मामले प्रत्येक माह में निष्पादित करने का टारगेट दिया गया है, ताकि लंबित मामलों की संख्या आगे नहीं बढ़े। यहाँ प्रत्येक माह 2 नए मामले आ रहे हैं। राजस्व वसूली के मामले में झंझारपुर प्रखंड संतोषजनक थोड़ी स्थिति में है। 25% यहाँ का राजस्व वसूली है, जो जिला के 17% राजस्व वसूली से ऊपर है। निरीक्षण के दौरान अभिलाषा पाठक वीडियो और सीओ सुमित कुमार मौजूद थे। निरीक्षण के बाद आम लोगों ने भी अपनी अपनी शिकायतें लेकर डीएम के पास पहुंच रहे थे। कुछ जनप्रतिनिधियों से भी डीएम ने मुलाकात कर उनकी कठिनाइयों को समझा। निरीक्षण के बाद डीएम काफ़ी सहजता और सौम्यता से आम और गरीब लोगों से मिल रहे थे, लोगों की बातों को सुन रहे थे और कोशिश थी कि छोटी मोटी बातों का ऑन स्पॉट निष्पादन भी किया जाए। डीएम के इस सहजता से और सौम्यता से उन लोगों की बातें सुन रहे थे, जिससे आम लोग काफ़ी संतुष्ट दिख रहे थे। निरीक्षण शाम में समाप्त हुआ। इसी प्रकार आप देखते रहें बिहार 24 सच से सामना, और किसी भी प्रकार चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी प्रकार की जानकारी देना चाहें तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। धन्यवाद। 24 नवंबर को प्रखंड और अंचल कार्यालय झंझारपुर का निरीक्षण किया गया। अंचल कार्यालय में जो यहाँ पे सभी पंजियों का निरीक्षण किया गया, दाखिल खारिज
वादों के निष्पादन की स्थिति की समीक्षा की गई, अभिलेखों का अवलोकन किया गया, दाखिल खारिज वाद जितने थे, अतिक्रमणवाद जो यहाँ पे संचालित हैं उसकी भी पंजीका और उसकी पेंडेंसी की समीक्षा की गई, साथ ही साथ उनके भी अभिलेखों का अवलोकन किया गया और बहुत सारी जो कमियां पाई गई उसके संबंध में निर्देश दिए गए हैं उसको सुधार करने के लिए। प्रमुख रूप से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट देखे गए हैं, दाखिल खारिज वाद में जो आवेदन जो पेंडेंसी है यहाँ पे और अंचलों की तुलना में रिलेटिवली ठीक है, लेकिन अभी भी लगभग 2000 आवेदन पेंडिंग है और जिसमें से जो निर्धारित समय सीमा होती है 35 दिन की बिना आपत्ति वाले आवेदन निष्पादन की, उसमें 900 से ज़्यादा आवेदन है तो 35 दिन की समय सीमा पूरी हो गई है, कोई आपत्ति भी नहीं है लेकिन पेंडिंग है। और लगभग 40 से 50 के बीच ऐसे आवेदन हैं जो आपत्ति के साथ हैं, आपत्ति वाले आवेदनों को 75 दिन में निष्पादित करना होता है, तो उनमें भी 75 दिन बाद भी ये पेंडिंग है, उसको शीघ्र निष्पादित करने का निर्देश दिया गया है। सीओ के द्वारा बताया गया कि राजस्व कर्मचारियों की कमी के कारण चूँकि अभी वर्तमान में 2 ही राजस्व कर्मचारी हैं, उसमें से एक अभी ज्वाइन भी नहीं किए हैं, इस कारण से निष्पादन की प्रगति धीमी है। यहाँ पे अन्य राजस्व कर्मचारियों को भी पोस्टिंग की गई है, जो नए नवनियुक्त राजस्व कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग में उनके आने के पश्चात जो है निश्चित रूप से मुझे भी उम्मीद है निष्पादन ठीक होगा और ससमय लोगों का दाखिल खारिज हो सकता है। दाखिल खारिज की अस्वीकृति के मामलों में भी निर्देशित किया गया है कि जब भी राजस्व कर्मचारी अस्वीकृति की अनुशंसा करें तो उसमें संबंधित आवेदक को एक मौका जरूर दिया जाए। जो व्यवस्था थी कि लोगों के मोबाइल नंबर जो आवेदन करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का उस पर SMS चला जाता है, लेकिन ये पाया जा रहा है कि बहुत सारे आवेदक जानकारी के अभाव में अपना मोबाइल नंबर से ऑनलाइन आवेदन नहीं करते हैं, बल्कि कैफ़े वगैरह में जहाँ से ऑनलाइन आवेदन करते हैं तो कैफ़े वालों को मोबाइल नंबर उसमें चढ़ा देते हैं, जिस कारण से अस्वीकृति का जो नोटिस उनके मोबाइल नंबर पे SMS के माध्यम से जाता है तो उनको सूचना नहीं मिलती है उसकी, और यहाँ पे रिकॉर्ड में आ जाता है कि SMS उनको सूचना दी गई, उसके बावजूद भी नहीं आए इसलिए स्वीकृत कर दिया जाता है। तो इसमें इस आवेदकों के हित में कि उनको स्वीकृति के कारणों को पहले बताया जाए और उनको कुछ कहना हो तो अपना पक्ष रखें, ये निर्देशित किया गया है कि उनको नोटिस कराएं सामने के माध्यम से भी, एक मौका दें स्वीकृति के पहले ताकि उनकी बातों को सुना जा सके। अतिक्रमणवाद के भी मामले यहाँ पे पेंडिंग हैं, 16 से ज़्यादा मामले पेंडिंग हैं और करंट वर्क्स के भी दरवाज़ा बंद करा दीजिए अर्जुन बाबू, बंद कराइए, भेड़ जाल बनाए हुए हैं। करंट वर्क्स के भी काफ़ी मामले 11 के आसपास करंट वर्क्स के भी पेंडिंग हैं, तो इसमें नए आवेदन भी आते रहते हैं। निर्देशित किया गया है कि कम से कम प्रति माह जिसमें अंतिम आदेश पारित करते हुए कम से कम 2 अतिक्रमणवादों का निष्पादन करें, क्योंकि औसतन यह देखा गया है 1 से 2 नए वाद खुल रहे हैं हर माह में। ये उसी तरह करेंगे तो बैलेंस रहेगा, अदरवाइज पेंडिंग केसेस की संख्या बढ़ती जाएगी और इस कारण से बहुत सारे लोग शिकायत में आवेदन करते हैं अतिक्रमण न हटने के कारण। माननीय उच्च न्यायालय में भी केसेस जा रहे हैं, इस वजह से इसको गंभीरता से लेने का निर्देशित किया गया है और हर महीने कम से कम 2 वाद को निष्पादित कराएं। पंजियों का सभी प्रकार के अवलोकन किया गया, आगत पंजी, निर्गत पंजी। तो यहाँ पे जो आगत पंजी में है प्रतिदिन दैनिक रूप से नहीं हो रहा है, 1-2 दिन छोड़ के एंट्री हो रही है, उसको दैनिक रूप से कराने के लिए निर्देशित किया गया है। और साथ ही साथ लॉगबुक में जिस दिन आगत पंजी में प्रविष्टि हो, जिस कर्मी को दिया जाए आवेदन उसी दिन उनके लॉगबुक में प्रविष्टि कर दी जाए, ताकि उसके निष्पादन उन्होंने उस पत्र को पुटअप किया कि नहीं इसकी समीक्षा कर सकें। और साप्ताहिक रूप से हर कर्मी के लॉगबुक में एक टेबल बनाएं और उसमें उस सप्ताह कितने पत्र उनको दिए गए, कितना का उन्होंने पुटअप किया, कितना बचा हुआ है, वो टेबल में अंकित कराएं प्रधान सहायक, ताकि हर कर्मी को जो पत्र दिया जा रहा है पुटअप हो रहा है कि नहीं उसकी समीक्षा सीओ हर सप्ताह कर सकें। और इससे ये होगा कि जो शिकायत रहती है कि पत्र आते हैं उपस्थापित नहीं किए जाते हैं, उस समस्या का निदान होगा। इसके अलावा RTI पंजी का अवलोकन किया गया, पंजी संधारित थी, तिथि आवेदन प्राप्त करने की तिथि नहीं अंकित थी, तो इस वजह से उसमें स्पष्ट नहीं हो रहा था कि 1 महीना से ज़्यादा समय कितने में हो गया, तो प्रपत्र सुधारने का निर्देश दिया गया है। इसी प्रकार से CWJC MJC वादों की पंजी, लोक शिकायत निवारण से संबंधित पंजी, जितनी प्रकार की पंजियाँ थी कुछ प्रपत्र में जहाँ कमी पाई गई है उसको सुधार करने के लिए निर्देशित दिया गया है, ताकि हर पंजी में रिफ्लेक्ट हो कब आवेदन आया और कब उसका निष्पादन हुआ है, तो वो चीज़ें हर पंजी में स्पष्ट रूप से रहना चाहिए।